नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले सियासत टीवी की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को जहाँ पर आज ईद मनाई जा रही है, उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। करोड़ों का करोड़ा फर्जंदान तौहीद ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ के दरमियान में, नारों के और तकबीरात तलबीहात के दरमियान में मनासिक हज की तकमील की, हज मबरूर जो है उन्होंने अदा किया। और रूह परवर मनाजिर जो है वो मुसलसल हमें देखने को मिले। मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग़ के से वो तमाम जो मनासिक हज की अदाई हज्जाज किराम की जानिब से की जा रही थी, वो तमाम मनाजिर देखने को मिले। फिर एक मरतबा सियासत टीवी की जानिब से दिल की गहराइयों से वो तमाम अहबाब को, तमाम लोगों को, सियासत टीवी के उन तमाम नाजरीन को जो दुनिया भर में बैठ कर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारे ख़बरें देखते हैं, उन तमाम को सियासत टीवी की जानिब से ईद उल अज़हा की, जो आज जहाँ पर ईद मनाई जा रही है, वहाँ पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की जाती है। नाज़रीन, रुख़ करते हैं हिंदुस्तान का, जहाँ पर कल यानी 28 मई को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। और फिर ईद उल अज़हा से क़ब्ल जिस तरह का माहौल दुनिया हिंदुस्तान भर में बनाया जाता है, जिस तरीक़े के जो जुल्म ज़्यादती और मवेशियों के जो ताजरीन होते हैं, मवेशी लाकर जो बड़े जानवर ख़ास तौर पर जो लाकर ईद उल अज़हा के मौके पर फ़रोख्त करते हैं, उन्हें जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके का मुकाबला उन्हें करना पड़ता है, उसी के हालात का हम हवाला देंगे। तो फिर मगरिबी बंगाल में जो है उलमाओं की जानिब से बड़े जानवरों के बाइकाट के अपील के बाद जो है मवेशियों के जो ताजरीन हैं, जो किसान हैं, जो अपने जानवरों को लाकर बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, और फिर उन्हें मुसलमान ख़रीद कर ज़बीहा जो है ज़ुबाह करने के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह की राह में उन जानवरों को ज़ुबाह करने के लिए ख़रीदते हैं। मगर बाइकाट के बाद जो है ताजरीन को बड़ी मुश्किलात पेश आई। बड़े ज़्यादातर जो ताजरीन हैं, ये मवेशियों के जो लाकर फ़रोख्त करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, उनमें गैर मुस्लिम बरादरान वतन की तादाद बढ़ी है। और फिर जब ये उनके जानवर नहीं ख़रीदे गए, मुसलमानों ने बाइकाट किया, तो फिर ताजरीन और हिंदुत्व तंजीमों के जो कारकुन हैं, ख़ुद साख्ता गाँव रक्षक हैं, उनके माबैन जो है झड़पें हुई और हाथापाई की नौबत आई। बहुत सारे वीडियोज़ मगरिबी बंगाल से वायरल हुए थे। मगर मैं इसलिए मगरिबी बंगाल का तस्करा कर रहा हूँ कि कर्नाटक में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। कर्नाटक के उलमाओं की जानिब से बड़े जानवरों के इस मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानी से इज्तनाब करने और बाइकाट करने की अपील के बाद बड़ा जानवर जो है कर्नाटका के मुसलमानों ने ख़रीदने से एहतियात किया है, जिसके बाद कर्नाटका में भी मवेशियों के जो ताजरीन हैं, जो गैर मुस्लिम बरादरान वतन हैं, उनके दरमियान में और फिर हिंदुत्व तंजीमों के दरमियान में हाथापाई, झगड़े, बहस के वाक़यात जो है पेश आ रहे, ऐसी खबरें मौसूल हो रहे हैं। तो देखिए आप, एक बड़ी ट्रेड होती है, बड़ी तिजारत होती है। इस मौके पर अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो किसानों को भी नुकसान होगा, जिनके लिए एक उम्र के बाद जो है बड़े जानवर, ख़ास तौर पर बैल जो है वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं। क्योंकि किसानों की हालत ज़ार हम देख रहे हैं, किस तरह का पूरे मुल्क भर में किसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर हम आसाम से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक अगर हम बात करेंगे, तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि किसानों के साथ किस तरीक़े का सलूक किया जा रहा है। किसानों की फसलों का ख़रीदी, उनके लिए एक ईद उल अज़हा का एक ऐसा मौका होता है जो अपने बड़े जानवरों को जो है, जो साल भर वो हल चलाने के काबिल नहीं रहते और साल भर उसको सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल अज़हा के लिए पाला जाता है, तो वैसे जानवर जो है किसानों के लिए बोझ बन जाते हैं और परेशानी हो जाती है। मगर जिस तरीक़े का ऐलान पर मगरिबी बंगाल के उलमाओं के और कर्नाटका के उलमाओं के ऐलान पर जिस तरीक़े का रद्द अमल वहाँ के मुसलमानों ने, कर्नाटका और मगरिबी बंगाल के मुसलमानों ने दिया है, काश उसी तरह का रद्द अमल अगर हैदराबाद में भी आ जाता और बड़े जानवरों की ख़रीदे से ही एहतियात कर लिया जाता है इस साल, तो यकीनन हालात कुछ और तब्दील होते। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गायों को, मतलब मवेशियों को मुंतक़ल, बड़े जानवरों को मुंतक़ल करने वाली गाड़ियों को गायों के नाम पर
गौ रक्षा के नाम पर जो है वो रोककर हंगामा आराई के वाक़यात पेश नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। शहर की हवा को, शहर की आबो हवा को, शहर के पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिशों को मुसलसल जो है पुलिस नाकाम बना रही है। इसमें बड़ी हद तक पुलिस की हम नाकामी, पुलिस की कामयाबी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से पुलिस ने ये जो इंतशार फैलाने की कोशिशें की जा रही थी खुद साख्ता गौ रक्षकों के ज़रिए से, वो जो है उन्हें पुलिस ने नाकाम बना दिया। नाज़रीन, हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के मुंबई में मीरा रोड पर बकरे लाकर वहाँ पर रखने और फ़रोख्त करने के लिए रखने की कोशिश करने के दौरान जो है विश्व हिंदू परिषद के कारकुन मीरा रोड पर पहुंचे और वहां पर हंगामा आराई की और वहां पर कुछ टाइम के लिए कशीदगी पैदा हो गई। मैं हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हो या फिर वो तमाम रियासतें जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या फिर आरएसएस की दीगर झैली तंजीमें हो या फिर हिंदू युवा वाहिनी हो या फिर बीजेपी की ही झैली तंजीमें क्यों ना हो, वो सड़कों पर उतर कर इस तरह का एहतजाज कर रही हैं और इस तरह से मुसलमानों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। और उन कोशिशों का हिस्सा हम इसको समझेंगे कि ये वाक़या मीरा रोड का, महाराष्ट्र के मुंबई में मीरा रोड का ये वाक़या, इसके वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुए हैं। जो जानवर लाए गए थे वो जानवरों के मुकाबले में आप देखिए किस हद तक ये जो हिंदू नज़रियात के हामिल अपने आप को बताते हैं किस हद तक गिरे। एक तरफ तो आप मांस मच्छी नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, आप प्योर वेजिटेरियन हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के हसद में आप बदजनवर गोद में लेकर फिर रहे हैं। बदजनवर लेकर वहाँ पर पहुँच गए और पुलिस ने हालांकि वो उनके हाथों से वो तमाम बदजनवरों को, सुअरों को खींचकर फिर वापस दूसरे जो लोग हैं वो सुअरों के साथ, जो लोग आए थे सुअरों को उठाकर गोदों में उन्हें भी वहाँ से हटाया और अपनी तहवील में ले लिया। देखिए विश्व हिंदू परिषद कितनी जहनी तौर पर बीमार हो गई है, महाराष्ट्र में कितने जहनी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं कि मुसलमानों के हसद में, बकरों के हसद में या फिर क़ुरबानी के जानवरों के हसद में आप बदजनवर गोदों में उठाकर फिर रहे हैं। कई मुकामात पर दिल्ली में हमने देखा है कि कई मुकामात पर लोग अपने घरों में बदजनवर पालने को जो है तरजीह दे रहे हैं, ना तो तरजीह दे रहे हैं बल्कि पाल रहे हैं। तो आप इसको अखलाकी गिरावट कह सकते हैं, आप अखलाकी गिरावट कह सकते हैं। यकीनन इसलिए कह सकते हैं कि आप किसी और को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आप खुद अपनी गंदगी जो है, गंदगी अपने गोद में लेकर फिर रहे हैं, गंदगी अपने घर में पालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना सिर्फ मुसलमानों के पास बल्कि हिंदू बरादरी के पास भी जो है बदजनवर को बस पालना या फिर उसकी आओ भगत करने का कहीं पे भी रिवायतें जो है वो माजी में भी हमें नहीं दिखाई दी थी। मगर अब मुसलमानों के हसद में, मुसलमानों से बदला लेने की चक्कर में जो है ये ना सिर्फ दिल्ली के आनंद नगर में बल्कि मुंबई के मीरा रोड पर भी जो है बदजनवर लेकर विश्व हिंदू परिषद के कारकुन वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर क़ुरबानी के बकरे लाकर रखा गया था। ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या और अफसोसनाक खबर है। हालांकि पुलिस ने तमाम जो है वीएचपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं हर्ष सिंह वगैरह को, उन लोग और उनके साथ जो कारकुन वगैरह आए थे पूरों को वहाँ से हटा दिया और फिर हालात पर काबू पा लिया पुलिस ने। मगर अफसोस की बात यह है, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अफसोस की बात यह है कि आप मुसलमानों के हसद में अपने गोदों में बदजनवर उठाने पर मजबूर हो गए हैं। एक और ख़बर आ रही है बिहार से। हालिया दिनों में हमने देखा था कि एक मौलाना को बिहार की में चलती ट्रेन में से उन्हें फेंक दिया गया था बाहर और जाँ बहा हो गए थे। और एक मदरसे के 20 साला नौजवान के बिहार से लापता होने की इत्तला मिल रही है। फैज़ान अहमद रज़ा नाम इस नौजवान का है, 20 साला नौजवान है और उसके लापता होने की खबर
क्योंकि मदरसे से में वो मदरसे के तालिब इल्म थे फैज़ान अहमद रज़ा, और वो वापस ईद उल अज़हा की छुट्टियों पर अपने घर आ रहे थे। फिर अचानक से वालिद को वो पैगाम भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि बाबा यहाँ पर लड़ाई हो गई है। ट्रेन में चलती ट्रेन से पैगाम आता है, लड़ाई हो गए, बहुत बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं ये लोग, और मैं छुप कर आपको ये मैसेज कर रहा हूँ। इस तरह का मैसेज किया। फिर उसके बाद वालिद साहब ने अगले स्टेशन पर उन्हें उतर जाने को कहा। उसके बाद से फिर फैज़ान अहमद से वालिद साहब उनके वालिद का राब्ता नहीं हुआ। एक और बिहार में मुस्लिम नौजवान ऐसा लग रहा है कि हुजूमी तशद्दुद का निशाना बन गया है। जब से बीजेपी की इक़्तिदार वाली हुकूमत, क्योंकि अब सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर हैं, तो एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं है, बीजेपी की हुकूमत है। हालांकि जेडीयू मुकम्मल तौर पर बीजेपी के साथ है, एनडीए में शामिल है, उसके बावजूद भी जिस तरीके के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं, उससे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए भी अब बीजेपी के रंग में ढल चुकी है। और फिर भगवा जो है दिमाग पर नीतीश कुमार तो जहनी तौर पर किस तरह के हालात का शिकार वो हैं, हम मुसलसल देख रहे हैं। मगर वो जो तीसरे दर्जे की या दूसरे दर्जे की जेडीयू की क़यादत है, वो भी उनकी जहनीत भी भगवाधारी हो गई है। ये अब्बू हर कोई पीट रहा है, इस तरह का मैसेज देखिए आप। एक 20 साला मदरसे के तालिब इल्म का मैसेज आता है अपने वालिद को, तो वालिद के उसको बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी और वो बाप की तड़प क्या होगी, उसका हमें अंदाज़ा करने की ज़रूरत है। और फिर ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से बिहार को भी फ़िरका परस्ती के रंग में रंग दिया जा रहा है। और फिर जब लोकल ट्रेनें हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले मुसाफिरीन के लिए जो है सफ़र के लिए क़ायम की मुक़र्रर की गई ट्रेनें, उसमें इस तरह के वाक़यात पेश आना, और जो ये वाक़यात पेश आ रहे हैं वो मुसलसल वाक़यात ये पेश आ रहे हैं। नौजवान जो है फैज़ान अहमद रज़ा जो है माऊ जंक्शन से उन्होंने ट्रेन में सवार हुए थे, वो उसके कुछ देर के बाद ये मैसेज आता है उनके वालिद को। वो मैसेज करते हैं, मैसेज कर कर बताते हैं कि हर कोई मार रहा है, हर कोई पीट रहा है। ये एक 20 साला नौजवान का वाक़या है जो ईद उल अज़हा की छुट्टी के लिए अपने घर की तरफ आ रहा था। ये इस वाक़ये के बाद जो है ये मुसाफिर जो ट्रेनें हैं, वो ट्रेनों में मुसलमानों की हिफाजत पर एक बहुत बड़ी तशवीश पैदा हो गई है। और ख़ास तौर पर बिहार में जब से बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार जो है एनडीए हुकूमत बनी है वहाँ पर, तब से ये हालात में, क्योंकि अब ये चौथा मियाद जो था नीतीश कुमार का, उन्हें हटाकर सम्राट चौधरी को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, नीतीश बाबू को दिल्ली ला लिया गया है, और दिल्ली में वो जो है राज्यसभा एमपी बनकर बड़े खुश हैं। पता नहीं उन्हें वो किस तरह राज़ी हुए राज्यसभा एमपी बनकर, अपने आप को खुश रखने में किस तरह नीतीश कुमार राज़ी हुए, और ये नीतीश कुमार ही सब कह सकते हैं और समझ सकते हैं। फैज़ान के वालिद इम्तियाज़ अहमद रज़ा ने ये कहा है कि वो एक स्कूल टीचर हैं। उन्होंने ये कहा है कि उसके बाद से मुसलसल कोशिश की जा रही है फैज़ान से रब्ता करने की। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, कॉल भी किया, मगर फैज़ान से उनका रब्ता नहीं हो पाया। ये देखिए जिस तरह के वाक़यात आ रहे हैं बिहार से निकलकर, ये इंतहाई तशवीशनाक है। मुसाफिर ट्रेनों में मुसलमानों की हिफाजत पर एक बहुत बड़ा एक सवाल ये इस तरह के वाक़यात जो है ये वाक़यात से पैदा हो रहा है। नादरीन, हम केरला की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर ईडी ने, देखिए इक़्तिदार जाने के बाद से एक सियासी लीडर को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसकी ये मिसाल पिनराई विजयन है। पिनराई विजयन जो है बहुत ही नॉन करप्ट पॉलिटिशियन के तौर पर पिनराई विजयन को जाना जाता है, और सीपीआई-एम के बहुत ही खद्दावर लीडरान में उनका शुमार है। और पिनराई विजयन के घर पर ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सीएमआरएल
मनी लॉन्ड्रिंग केस में धावा किया है। और ये जो धावा है पिनरई विजयन के घर पे हुआ है, मगर पिनरई विजयन इस केस में मुलव्विस नहीं है। ईडी के मुताबिक उनकी जो दुख्तर हैं, उनकी जो बेटी हैं, पिनरई विजयन की बेटी का जो है वो उसमें इस ईडी के सारे मामले में उनका नाम है। तो उसी हवाले से जो है पिनरई विजयन के घर पर ये रेड किया गया है। और अभी तफसीलात रेट की अभी निकल कर बाहर आनी बाकी है, मगर सीपीआईएम इसको सियासी बदला करार दे रही है। सियासी बदला क्यों करार दिया जा रहा है, इसको समझने से, इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे जब सीपीआईएम के लीडरान के बयानात खुलकर सामने आएंगे, तो ये किस तरह ये सियासी बदला है उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। मगर पहले ही ये मुकदमा ईडी ने दर्ज किया था पिनरई विजयन की एक फैमिली से जुड़ी एक आईटी जो कंपनी है, वो आईटी कंपनी के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया था। पिनरई विजयन की बेटी हैं टी वीना, उन्हें उनको इस सीएमआरएल पे ऑफ केस में उन्हें मुलव्विस बताया गया था ईडी की जानिब से। फिर उसके बाद ये कार्रवाइयाँ हुई, मगर एक ऐसे वक्त में ये कार्रवाइयाँ अंजाम पाई हैं जब पिनरई विजयन जो है केरला के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। तो ये जो टाइमिंग है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से ये ईडी के रेड की धावों की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प और इसको समझने की हमें ज़रूरत है। मगरबी बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इक़्तिदार जब तक रहता है तो इक़्तिदार के साथ सब लोग होते हैं। इक़्तिदार जब छूट जाता है तो फिर साया भी जो है वो आपका साथ छोड़ देता है। ये बात हमें उस वक्त सच साबित दिखाई देती है, सच साबित दिखती है जब हम मगरबी बंगाल का रुख करते हैं। मगरबी बंगाल में 100 काउंसलर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 100 काउंसलर्स ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो है एमपी जो हैं, अरकान रुकन पार्लियामेंट जो हैं, वो बीजेपी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के सौमित्रा खान जो रुकन पार्लियामेंट है, उनका ये भी दावा है कि 20 बीजेपी के एमपीस और 50 एमएलएस बीजेपी के राब्ते में है। देखिए कैसा हालात बदलते हैं। मगरबी बंगाल की सियासत ने भी बड़ी करवट ली है। ये कहा जाता है कि पिछले 15 सालों में जिस तरह की हुक्मरानी ममता बनर्जी ने की थी, उसी तर्ज पर जो है शुवेंदु अधिकारी भी मगरबी बंगाल में हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी का जो था अंदाज़ था, वो अंदाज़ सिर्फ अपने दुश्मनों को निशाना बनाना था, मगर शुवेंदु अधिकारी की जो अंदाज़ा है, जो तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार में आपके मुखालिफिन के साथ साथ मुसलमानों को भी खुलकर शुवेंदु अधिकारी निशाना बनाने का बाज़ाब्ता ऑन कैमरा ऐलान कर रहे हैं। तो 100 टीएमसी के काउंसलर्स जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपना। 3-4 दिन कबल एक इजलास हुआ था ममता बनर्जी के घर पर, जिसकी क़यादत ममता बनर्जी ने की थी, और अभिषेक बनर्जी भी उस कौमी जो जनरल सेक्रेटरी है टीएमसी के, वो इजलास में मौजूद थे। और ममता बनर्जी ने उस वक्त साफ ये कह दिया था कि अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो वो चला जाए, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। अगर मुझे ज़रूरत पड़े शुरू से अपना काम शुरू करने की, तो मैं अपना काम शुरू से आगाज़ करूँगी अपने काम का। इस तरीके की हौसला अफजा बात ममता बनर्जी ने की थी। ममता बनर्जी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। माजी में भी हमने ये कह दिया है, मगरबी बंगाल के नताइज मंजर आम पर आने के बाद हमने ये कह दिया है कि ममता बनर्जी भी कोई दूध की धुली नहीं है। उन्होंने एनडीए का वाजपेयी गवर्नमेंट का मुकम्मल साथ दिया था और वजारत के मज़े लूटे थे, मरकज़ी वजारत के मज़े लूटे थे। फिर उसके बाद जो है 2014 में नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी के बाद बहैसियत वज़ीर आज़म उम्मीदवार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाब के बाद उन्होंने एनडीए से अपनी अलहदगी इख्तियार की थी। और अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो है दोनों में सख्त मुकाबला
पेश आया था और आखिरकार बीजेपी ने आज़ादी के बाद पहली मर्तबा मगरबी बंगाल पर अपना भगवा परचम लहराया है और फिर अब वहाँ पर सियासत नए नए मोड़ इख्तियार कर रही है। इस 100 काउंसलर्स का इस्तीफ़ा है और फिर सौमित्रा खान इस बात का दावा कर रहे हैं कि 20 अरकान पार्लियामेंट और 50 अरकान असम्बली जो हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो बीजेपी से राब्ते में हैं। और एक खबर ये है कि हरीश राव जो रुकने साबिक़ा रियासती वज़ीर हैं, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना में साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है शमशाबाद में 1000 करोड़ के लैंड स्कैम का हुकूमत पर, रेवंत रेड्डी हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और 170 एकड़ गवर्नमेंट लैंड जो करीब 1 करोड़ रुपए मालियत की ये लैंड है, उस पर गैर कानूनी तौर से उसको एक सरकारी ज़मीन को खानगी ज़मीन में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हरीश राव ने, साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने माफ़ करना तेलंगाना की जो हुकूमत है, रेवंत रेड्डी हुकूमत है, रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, और एक ख़बर ये है कि हयात नगर में तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना की तरफ हमारा रुख है तो हम ये इसी तरह हैदराबाद की तरफ भी आ जाएंगे। एक ट्रक ड्राइवर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, 2 लारियों के दरमियान जो तसादुम का वाक़या पेश आया। नाज़रीन, हम मुसलसल देख रहे हैं हैदराबाद के अतराफ़ अकनाफ़, आउटर रिंग रोड हो या फिर एक्सप्रेस वे हो या फिर कौमी शाहराहें हों, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ सड़क हादसात पेश आ रहे हैं। या तो चलती कारें जल रही हैं, बसों में आग लग रही है, लॉरियों में आग लग रही है, या फिर सड़क के किनारे खड़ी हुई लॉरियों में लॉरी को कोई कार बर्क़ रफ्तारी से आती हुई, तेज़ रफ्तारी से आती हुई कार से टक्कर हो रही है, या फिर आपस में कारें टकरा रही हैं। इस तरीक़े के हादसाती वाक़यात में अचानक से इजाफ़ा हो गया है। इसके वजूहात, इसके असबाब को तलाश करने की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इस तरह के वाक़यात को रोकने की ज़रूरत है। अगर इस तरीक़े के वाक़यात होते रहेंगे, मुसलसल होते रहेंगे, तो फिर जो जानी माली नुकसान जो है के अलावा जो लोगों में खौफ और हिरासानी फैल जाएगी। देखिए, जहाँ तक हमने पिछली मर्तबा भी बात कही थी, तो सियासत टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने कहा था कि जो नए ट्रैफ़िक क़वानीन हैं, उन क़वानीन के ज़रिए से अगर हुकूमत जो है सख्ती लाती है और जो क़वानीन हैं उनमें सख्ती पैदा करती है और फिर ये जो एक हद मुक़र्रर कर दी जाती है ख़ास तौर पर कौमी शाहराहों पे गाड़ियों की रफ़्तार की, तो फिर उससे बहुत सारे हादसात को हम टाल सकते हैं। और गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ड्राइवर्स को जो है वो वक्तन फ़वक्तन गाड़ियों के इंजन की, और वो जो एयर कंडीशन अगर बसेस हैं तो एयर कंडीशन बसेस की वक्तन फ़वक्तन जांच कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म के बड़े हादसे से हम बच सकें। नाज़रीन, फिर हम मगरबी बंगाल का ही रुख करते हैं। मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर डिटेंशन कैंप्स जो हैं क़ायम करने का ऐलान शुवेंदु अधिकारी हुकूमत ने किया था। एक रोज़ कबल शुवेंदु अधिकारी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि रियासत में मौजूद बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों की निशानदेही के बाद उन्हें तहवील में रखने के लिए बड़े पैमाने पर डिटेंशन कैंप्स की तामीर की जाएगी। यह हिदायत रियासती इंतज़ामिया को शुवेंदु अधिकारी ने दिया था और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है, दावा पेश किया जा रहा है कि मगरबी बंगाल की जो सरहद है, बांग्लादेश से जुड़ी जो सरहद है, वो सरहद पर सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी अपने हाथों में दस्तावेज़ात लिए दिखाई दे रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि वो तमाम बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों में खौफ और दहशत है शुवेंदु अधिकारी हुकूमत के ऐलान के बाद। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क
में अगर रहने वाले कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं, कारोबार और कामकाज की इरादे से आते जाते हैं, जो भी क़ानूनी तरीक़े से आते आना जाना रहता है, हमलो नक़ल उनकी हमेशा जारी रहती है, वो ईद मनाने के लिए अपने घर वापस जाने की भी तैयारी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।